नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। मेरा नाम है वैभव और आज हम बात करने जा रहे हैं मारुति की ऑल न्यू सिलेरियो के बारे में कि इसमें हमें अगर हम एनालाइज करें तो सबसे ज्यादा वैल्यू फॉर मनी वेरिएंट ऑटोमेटिक और मैनुअल मोड में कौन सा होगा। इसमें मैंने जो पूरा का पूरा डिटेल्ड एनालिसिस किया है और पूरी मैंने रिसर्च की है, उसके बाद में मैंने सारे के सारे जो इसमें पॉइंट्स हैं जो अलग अलग वेरियंट्स में हमें देखने को मिलते हैं, उन सभी को कंपेयर करके अपना एक जो पॉइंट ऑफ व्यू है वो मैं आपको आज देने जा रहा हूँ। इस तरीके की बहुत वीडियोज मैं पहले भी कर चुका हूँ, जैसे कि LXi वर्सेस VXi वाली वीडियो, बहुत अच्छा उसका रिस्पॉन्स रहा और काफी लोगों ने उसे पसंद किया और बहुत लोगों ने उसे देखा भी। इसी तरह मैं और गाड़ियों के भी इस तरीके की इन वेरिएंट कंपैरिजंस और फिर एक डिटेल्ड वैल्यू फॉर मनी एनालिसिस करता हूं। अगर आपको इसी तरह की वीडियोस देखना पसंद है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियोस को शेयर कर सकते हैं। एंड अब हम बात कर लेते हैं मारुति की ऑल न्यू सिलेरियो के बारे में। ये गाड़ी इंडिया में अभी लॉन्च हुई है और लॉन्च होने के साथ इसको काफी हाइप मिली, क्योंकि इसमें मारुति ने क्लेम किया था सबसे ज्यादा एफिशिएंट कार है ये इंडिया की। उसके पीछे एक बहुत बड़ा रीजन है, इन्होंने गाड़ी में बेस वेरिएंट से ही आइडियल इंजन स्टार्ट स्टॉप टेक्नोलॉजी यानी कि स्मार्ट हाइब्रिड मोटर का जो है वो इंट्रोड्यूस किया था, जिसकी वजह से क्या होता है कि गाड़ी जब आपके आइडियल स्टेट में होती है तो आपका इंजन बंद हो जाता है और जब आप गाड़ी को एक्सेलरेट करते हो तो आपका जो इंजन है वो स्टार्ट हो जाता है और बैटरी मोड से गाड़ी जो है वो फ्यूल मोड पे स्विच हो जाती है। अभी सुनने में ये भी आया है कि मारुति जो बैटरी अपनी इन गाड़ियों में जिसमें कि स्मार्ट हाइब्रिड सिस्टम आता है, उनमें वो बैटरी की जो पावर आउटपुट है, जो पावर उसकी कैपेसिटी है, उसको भी बढ़ाने पे विचार कर रही है, जिससे कि आने वाली गाड़ियों में इससे भी ज्यादा एफिशिएंसी जो है हमें वो देखने को मिल सकती है। अब बात कर लेते हैं कि अगर हम वैल्यू फॉर मनी एनालिसिस करें तो यहाँ पर गाड़ी दो वेरिएंट्स में आती है, पेट्रोल में और पेट्रोल ऑटोमेटिक में। हम सभी को पता है कि यहाँ पर गाड़ी में 1.0 लीटर का 3 सिलेंडर जो है पेट्रोल मोटर दिया गया है, जो कि 67 PS की पावर और 89 न्यूटन मीटर्स का टॉर्क जो है वो जनरेट करता है। यहाँ पर गाड़ी में 5 स्पीड ट्रांसमिशन दिया गया और अभी गाड़ी का जो है CNG वेरिएंट लॉन्च नहीं हुआ है। अगर बात करें इसके वैल्यू फॉर मनी एनालिसिस के बारे में, तो अगर हम इसके LXi वेरिएंट की तरफ देखें तो वहां पे हमें स्मार्ट हाइब्रिड जो है वो बेस वेरिएंट से ही देखने को मिल जाता है। गियर शिफ्ट इंडिकेटर, एयर कंडीशनिंग, पावर स्टीयरिंग, 12 वोल्ट पावर आउटलेट, डुअल एयरबैग, सीट बेल्ट रिमाइंडर्स, फ्रंट सीट बेल्ट प्री टेंशनर्स, ABS और रियर पार्किंग सेंसर्स हमें बेस में ही देखने को मिल जाते हैं। ये बहुत ही बेसिक से फीचर्स हैं। इसके अलावा भी बहुत सारे ऐसे फीचर्स होते हैं जो कि यहाँ पर मिसिंग है। तो ये वाला जो वेरिएंट है, ये वाला वेरिएंट हम बिल्कुल नेग्लेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि इसको लेने का कोई भी फायदा नहीं है। अगर किसी को सिर्फ एक गाड़ी लेनी है मारुति की और उसको चाहिए कि भाई एक मारुति ब्रांड नेम की वाली मेरे को एक सिलेरियो गाड़ी लेनी है, तो वो इस वेरिएंट के साथ में जा सकता है, लेकिन इसके अंदर कोई बहुत ज्यादा खास अच्छे फीचर्स नहीं है। इसके बाद अगर मैं VXi वेरिएंट की तरफ चलूं तो वहां पे हमें फुल व्हील कवर्स देखने को मिल जाते हैं, सेंट्रल लॉकिंग पावर विंडोज, इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल विंग मिरर्स, डे नाइट रियर व्यू मिरर, स्प्लिट फोल्डिंग रियर सीट, स्पीड सेंसिंग डोर लॉक, इंपैक्ट सेंसिंग डोर अनलॉक, हिल स्टार्ट असिस्ट जो कि सिर्फ AMT में आता है और टैकोमीटर जो कि सिर्फ AMT में आता है। दोस्तों, ये वेरिएंट में जो फीचर्स दिए गए हैं ये काफी हद तक चीजों को कवर कर लेते हैं, लेकिन यहाँ पर एक बहुत बड़ा जो मिस है जो कि मारुति ने छोड़ दिया है वो है ऑडियो सिस्टम। ऑडियो सिस्टम जो आता है आपका, वो आता है आपका ZXi से। दोनों ही मैनुअल ट्रांसमिशन और AMT ट्रांसमिशन में आपका ZXi से जो है वो ऑडियो सिस्टम दिया गया है। अगर हम इसके प्राइस की बात करें तो एक्स शोरूम अगर हम प्राइस देखें तो VXi वेरिएंट का जो प्राइस है वो है 5,63,000 और जो AMT का जो प्राइस है वो है 6,13,000 रुपए। तो यहाँ पर सबसे पहले बात कर लेते हैं हम मैनुअल के बारे में। अगर हम यहाँ पर ZXi में देखें तो ZXi के मैं आपको एक बार फीचर्स बता देता हूँ, जिसमें कि आपको ऑडियो सिस्टम यानी कि 2-in वाला ऑडियो सिस्टम, आपको कोई टच स्क्रीन वाला सिस्टम नहीं मिलता है। आपको 2-in वाला बेसिक ऑडियो सिस्टम मिलता है, लेकिन कंपनी फिटेड ऑडियो सिस्टम वैसे अच्छा होता है। उसकी हमेशा एक स्टैंडर्ड सी क्वालिटी होती है जो ना बहुत ज्यादा खराब होती है ना बहुत ज्यादा हाई फाई होती है, लेकिन काफी हद तक काफी लोगों की रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल कर सकता है। इसमें USB ऑक्स, ब्लूटूथ, टैकोमीटर, टिल्ट एडजस्ट स्टीयरिंग, रिमोट लॉक एंड अनलॉक, स्टीयरिंग माउंटेड कंट्रोल्स, रियर वाइपर और रियर डिफ्रॉगर जैसे फीचर्स आपको ZXi में देखने को मिल जाते हैं। अब बात कर लेते हैं वैल्यू फॉर मनी एनालिसिस के बारे में। तो मेरा एनालिसिस ये कहता है कि सबसे पहले हम इन दोनों के प्राइस पॉइंट्स की तरफ चलते हैं। अगर मैं मैनुअल की बात करूं तो 5,63,000 का आपको VXi देखने को मिल जाता है और ZXi जो देखने को मिलता है वो 5,94,000 एक्स शोरूम प्राइस जो है वो दिल्ली आपको देखने को मिल जाता है। ये जो डिफरेंस है अगर आपका 40-50,000 से ज्यादा का होता तो मैं आपको ये सजेस्ट करता कि आप कोई भी एक म्यूजिक सिस्टम कंपनी फिटेड बाद में ले लो और उस गाड़ी को VXi को लो और तसल्ली से गाड़ी को चलाओ, क्योंकि ZXi के साथ जाने में आपको 40-50,000 का ज्यादा खर्चा करना पड़ रहा है, इसलिए उसको लेना फायदेमंद ना होता। पर यहाँ पर जब मैं डिफरेंस देख रहा हूँ तो यहाँ पर डिफरेंस आपका निकल के आता है 30,000 रुपए का। 5,63,000 का VXi मैनुअल है और 5,94,000 रुपए का आपका ZXi मैनुअल है। तो जहां तक मुझे लगता है अगर आप 30,000 रुपए देकर आपको ये सारे फीचर्स यानी कि ऑडियो सिस्टम विद USB ऑक्स, ब्लूटूथ, टैकोमीटर, टिल्ट एडजस्ट स्टीयरिंग, रिमोट लॉक अनलॉक, स्टीयरिंग माउंटेड कंट्रोल्स, रियर वाइपर, रियर डिफ्रॉगर जैसे फीचर्स मिल रहे हैं, तो 30,000 रुपए देना यहाँ पर एकदम जेन्युइन है। ये जो डिफरेंस है ये ज्यादा नहीं है। इसी
तरीके से अगर मैं AMT की बात करूं तो AMT में भी सेम सिनेरियो है। ऑटोमेटिक जो शुरू होता है वो गाड़ी का शुरू होता है VXI वेरिएंट से। यहाँ पर 6,13,000 का एक शोरूम जो है आपको VXI ऑटोमेटिक देखने को मिलता है, लेकिन ZXI ऑटोमेटिक जो आपको देखने को मिलता है वो 6,44,000 का। अगेन जो 30,000 का हाइक है वो यहाँ पे भी देखने को मिल जाता है। दोनों गाड़ियों में जो है VXI और ZXI के बीच में मैनुअल और ऑटोमेटिक का डिफरेंस जो है वो सेम रखा गया है, यानी कि अराउंड 30,000 रुपीज। मैं आपको ये सजेस्ट करूंगा कि आप VXI के लिए अगर जा रहे हैं तो VXI को स्किप करिए और ZXI की तरफ जाइए, क्योंकि ZXI वाली गाड़ी में आपको ऑडियो सिस्टम के साथ साथ स्टीयरिंग माउंटेड कंट्रोल और उसके अलावा रियर वाइपर, डीफॉगर, रिमोट लॉक अनलॉक जैसे फीचर्स भी देखने को मिल रहे हैं, जो कि आपकी गाड़ी में एक अच्छा अपडेट प्रोवाइड करते हैं। अगर आप VXI वेरिएंट परचेज करते हैं, चाहे वो मैनुअल हो या फिर वो ऑटोमेटिक हो, वो परचेज करने के बाद में अगर आप ये सारे फीचर्स आप आफ्टर मार्केट फिट करवाते हैं तो आपका बेशक तौर पे खर्चा भी ज्यादा आएगा और आपकी वारंटी भी वॉइड होने के चांस रहेंगे, क्योंकि आप इलेक्ट्रिकल मॉडिफिकेशंस के साथ में आपको जाना पड़ेगा। मैं जो मेरा एनालिसिस कहता है वो ये कहता है कि अगर आप VXI के लिए जा रहे हैं, एक तो ये है बात कि अगर आप LXI के लिए जा रहे हैं, LXI के लिए जाने वाले को मैं सजेस्ट नहीं करूंगा कि वो ZXI के साथ जाए, क्योंकि उसने ऑलरेडी चूज कर लिया है कि मुझे बेसिक गाड़ी लेनी है। अगर आप VXI के साथ जा रहे हो तो आप 30,000 रुपए और खर्च करो और आप ZXI के साथ जाओ, चाहे आप मैनुअल लो चाहे आप ऑटोमेटिक लो। इसके बाद अगर हम बात करें ZXI और ZXI प्लस के डिफरेंस के बारे में, तो यहाँ पर जो मैं डिफरेंस देख पा रहा हूँ 5,94,000 मैनुअल की कीमत है और 6,44,000 रुपए आपके एक्स शोरूम प्राइस जो है वो ZXI प्लस की कीमत है। तो यहाँ पर पूरे 50,000 का डिफरेंस वो हमें देखने को मिलता है। ऑटोमेटिक में 6,44,000 रुपए आपके AMT की कीमत है एक्स शोरूम और 6,94,000 रुपए जो है आपकी एक्स शोरूम जो है वो ZXI प्लस ऑटोमेटिक की कीमत है। अगर हम ZXI प्लस वाले वेरिएंट की बात करें, ZXI प्लस में आपको क्या मिलता है? आपको पावर फोल्डिंग विंग मिरर्स मिलते हैं, 15 इंच के आपको अलॉय व्हील्स मिल जाते हैं, उसके अलावा कीलेस एंट्री एंड गो सिस्टम आपको मिल जाता है, 7 इंच का टच स्क्रीन आपको एंड्रॉइड ऑटो और एप्पल कारप्ले के साथ मिल जाता है, ड्राइवर साइड की आपको हाइट एडजस्ट मिल जाती है, फॉग लैंप्स आपको मिल जाते हैं। दोस्तों अब अगर मैं बात करूं यहाँ पे वैल्यू फॉर मनी एनालिसिस के बारे में, अभी तक मैंने बात की उन लोगों के लिए जो लोग VXI के साथ में जाना चाहते हैं। अगर कुछ लोग ये चाहते हैं कि वो ZXI के लिए जा रहे हैं और क्या उन्हें ZXI प्लस में जाना चाहिए, जैसे कि मैंने कहा था, मैंने इस वीडियो में लगभग सारी बातें कवर की हैं। तो VXI में इंटरेस्ट रखने वालों के बाद में अब अगर हम ZXI वालों की बात करें तो ZXI से ZXI प्लस में जाने में आपको जो डिफरेंस देना पड़ रहा है वो 50,000 रुपए का है, जिसमें कि अगर आप एक बार को देखो कि 15 इंच के अलॉय व्हील्स आपको मिल रहे हैं, 7 इंच का टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम आपको मिल रहा है, ड्राइवर साइड हाइट एडजस्ट आपको मिल रही है। तो ये पूरा का पूरा आपके टेस्ट पे डिपेंड करता है। अगर आप चाहते हो टॉप वेरिएंट के साथ में जाना तो आपको कोई खास नुकसान नहीं हो रहा है, कोई बहुत ज्यादा खास फायदा भी नहीं हो रहा है, क्योंकि मेरा ये मानना है कि इनमें से कुछ फीचर्स आपको ZXI वेरिएंट में मिल जाने चाहिए थे, जैसे कि 7 इंच का टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम है वो आपका ZXI में आना चाहिए था और 2 दिन का जो म्यूजिक सिस्टम है वो आपका VXI में आना चाहिए था। अगर आप जाना चाहते हैं ZXI प्लस के साथ में तो आप जा सकते हैं, बेशक आपको कोई लॉस नहीं है, लेकिन वैल्यू फॉर मनी वेरिएंट में अब भी ZXI को ही कहूंगा, क्योंकि ZXI जो है वो लगभग सारे फीचर्स को उसमें कवर कर देता है। आई होप दोस्तों आपको ये वीडियो देखने के बाद में काफी हद तक आइडिया लग चुका होगा कि Celerio अगर आपको लेनी है तो आपको कौन से वेरिएंट के साथ में आपकी स्पेसिफिकेशन के हिसाब से जाने में फायदा है। फिर भी अगर आपके मन में कुछ डाउट्स, क्वेरीज या फिर कुछ क्वेश्चंस हैं तो आप वो कमेंट्स में डाल के मुझसे पूछ सकते हैं, और यू कैन ऑल्सो फॉलो मी ऑन Instagram and you can post your queries there. I will try to answer them as soon as possible. Thank you so much for watching this video guys. Bye bye, take care and always ride safe. Thank you दोस्तों।